जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप हमारे साथ पढ़ेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग के इस कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक की व्याख्या। तो यहाँ पर हम इसका संदर्भ बताएंगे, व्याख्या बताएंगे और साथ साथ में इसका काव्यगत सौंदर्य भी बताते चलेंगे। दोस्तों, जो आपके पेपर में 2 पद्यांश आते हैं उनमें किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना होता है। उस चीज़ को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आएगा तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखिए, जब माता कैकेयी पुत्र भरत के साथ में श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए उन्हें अयोध्या वापस लौटा लाने के लिए वन को जाते हैं तो उनके साथ में बहुत सारे अयोध्यावासी भी जाते हैं। वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो रात के समय बैठक बुलाई जाती है, यानी सभा आयोजित होती है। आगे फिर क्या होता है कवि के शब्दों में यहाँ पर देखेंगे और हम उसकी व्याख्या करते चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। कैकेयी का अनुताप शीर्षक दिया गया है। कैकेयी का अनुताप माने होता है पश्चाताप। तो यहाँ पर कैकेयी जो की हुई हैं अभी तक उसका पश्चाताप करेंगी। शुरू करते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तदनंतर माने इसके बाद बैठी सभा आयोजित की गई उटज के आगे, कुटिया के सामने। इसके बाद कुटिया के सामने सभा आयोजित की गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान, वितान माने होता है तंबू यानी चंदोआ। तंबू कोई और नहीं था, वही आसमान था। तो नीले आसमान के नीचे, नीले आकाश के नीचे दीप बहु जागे, तारे रूपी दीपक जगमगा उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उस समय सुर माने देवता लोग, देवताओं के नयन टकटकी लगाए देख रहे थे, अर्थात देवता लोग टकटकी लगाकर वहाँ पर होने वाले कार्यकलाप को बड़े गौर से देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे सभी देवता लोग, भयातुरों यानी भय से आतुर, भय से व्याकुल वे देवता लोग वहाँ पर आने वाले परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। वो यही जानना चाहते थे कि कहीं भरत और कैकेयी आई हैं। ये सभी लोग श्री रामचंद्र जी को बुला ले गए अयोध्या को, तो जो राक्षसों का संहार होना है वो नहीं होगा। दूसरा भय है इस समय देवताओं के मन में कि कहीं ऐसा ना हो श्री रामचंद्र जी भरत जो सोच रहे हैं उनका उल्टा समझ जाएं। आगे देखते हैं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल माने आनंदित करने वाली। करौंदे कुंज, बगल में स्थित करौंदे के बगीचे से वायु रह रह कर, मह मह कर मतलब महकती हुई अर्थात खुशबूदार। तो खुशबूदार वायु वहाँ के वातावरण को पुलकित कर रही थी। तो बगल में स्थित करौंदे के बगीचे से सुगंधित वायु वहाँ पर आकर सबको पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। वह चंद्रलोक था, चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं थी जैसी चांदनी उस समय उस सभा के बीच थी। इसी समय प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। इसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी नीर निधि जैसी यानी समुद्र के समान गंभीर गंभीर, गिरा माने वाणी में बोले। इसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोले। हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भरत भद्र, हे श्रेष्ठ भरत, अब कहो अभीप्सित अपना, अब तुम अपना अभीप्सित बताओ, अपनी अभिलाषा बताओ। आखिर तुम्हारी क्या इच्छा है। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। उनके उस वचन को सुनकर वहाँ पर उपस्थित सब लोग सजग हो गए, जैसे सबका स्वप्न टूट गया हो। जैसे स्वप्न देखता हुआ आदमी जब उसका स्वप्न टूट जाता है, उसी प्रकार से वहाँ पर उपस्थित सब लोग सजग हो गए। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। अब भाई श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर भरत बोल उठे,
हे आर्य श्री रामचंद्र जी, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी? क्या अब भी कोई अभीप्सित अर्थात कोई अभिलाषा शेष रह गई है भरत की? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब उससे अर्थात मुझे सारे अयोध्या का अकंटक राज्य मिल गया, क्या मेरी अब भी कोई अभिलाषा शेष रह गई है? मेरी अब कोई अभिलाषा शेष नहीं रह गई है। पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा, अरे तुमको तरतले वृक्ष के नीचे अरण्य का बसेरा मिल गया, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा? क्या तदपि माने तब भी मेरा कोई अभीप्सित शेष रह गया है, मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तन माने शरीर, तड़प तड़प कर तात ने त्यागा, पिताजी ने अपने शरीर को तड़प तड़प कर त्याग दिया। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा? क्या मुझ अभागे के लिए और भी कुछ शेष रह गया है, कुछ और भी इच्छा है? हाँ, इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हाँ, दुख के साथ में कहते हैं कि इसी आयस के, इसी अपयस के हेतु ही मेरा जन्म हुआ था। निज यानी अपनी ही जननी यानी माता के हाथों से मेरा हनन होना था, अर्थात मेरी माता ने मेरा चारित्रिक और मानसिक हनन तो पहले ही कर दिया। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका? हे आर्य, अब मेरे लिए मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। भला संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका सारा संसार नष्ट हो गया, जिसका सारा घर भ्रष्ट हो गया, उसकी कौन सी इच्छा हो सकती है? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मुझे इतनी ग्लानि हो रही है कि मैं आज स्वयं से ही मुख मोड़ चुका हूँ, मैं स्वयं को नहीं देख सकता। हे आर्य, बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। हे आर्य प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप ही बता दो मेरी क्या इच्छा शेष रह गई है। अभीप्सा माने होता है इच्छा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत के इन वचनों को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भाई को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। फिर रुदन करते हुए अपने आंसुओं से विनोद के साथ उनके हृदय को सींचा, अर्थात उन्हें सांत्वना देने लगे। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको? प्रभु राम जी बोल पड़े कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको? उसके आशय की थाह, उसके अर्थ की थाह, उसके भावों की थाह किसको मिल सकेगी? भला जनकर जननी ही जान न पाई जिसको जनकर मतलब पैदा करके उसकी माँ ही ना जान सकी, जिसको जन्म देकर उसकी माँ ही ना जान सकी, उस भरत के हृदय की बात को कौन जान सकता है? यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। जब इस वचन को माता कैकेयी ने सुना तो कहा, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर यह सच है तो हे श्री रामचंद्र जी, बेटा राम, अब तुम घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सब लोग वहाँ पर चौंक पड़े, यानी वहाँ पर उपस्थित सब लोग चौंक पड़े अटल कैकेयी स्वर को, अटल कैकेयी के इस स्वर को, कैकेयी के इस अटल स्वर को सुनकर वहाँ पर उपस्थित सारा जन समुदाय चौंक पड़ा। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सब लोग रानी की ओर अचानक देखने लगे। उस समय वह रानी वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा, उस समय वह रानी ऐसी प्रतीत हो रही थी। वह वैधव्य मतलब विधवा रानी ऐसी प्रतीत हो रही थी। विधवा स्त्रियां कैसे वस्त्र धारण करती हैं? सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। वो रानी कैकेयी उस समय ऐसी प्रतीत हुई जैसे तुषारावृता, तुषार धन आवृता, यहाँ पर दीर्घ संधि है। तुषार माने होता है कोहरे से, आवृता माने घिरी हुई, विधुलेखा चंद्रमा की किरण दिखाई देती है। जिस प्रकार से कोहरे से घिरी हुई चंद्रमा की किरण दिखाई देती है, उसी प्रकार से श्वेत वस्त्रों को धारण की हुई विधवा कैकेयी भी सभी को प्रतीत हो रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। उस समय कैकेयी अचल थी,
फिर भी उनके मन में असंख्य तरंगे उठ रही थी, असंख्य विचार उठ रहे थे। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, जब कभी की वो सिंघनी प्रतीत होती थी, लेकिन हाय आज वही गोमुखी गंगा के समान प्रतीत हो रही है। अर्थात उसके वचन बिल्कुल गंगा के समान ही स्वच्छ और पवित्र हो गए थे। वो बोल पड़ी आगे, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ मैंने जनकर भी, मैंने जन्म देकर भी भरत को न जाना, मैंने जन्म देकर भी भरत को मैं जान न सकी। सब सुन ले, यहाँ पर उपस्थित सब लोग सुन ले, और तुमने स्वयं अभी यह माना। बेटा राम, तुमने इस बात को अभी स्वीकार भी किया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे भैया, यह बात सच है तो तुम लौट चलो, क्योंकि हमने जो कुछ किया है अनजाने में किया है, नासमझी में किया है, और मैं भरत के हृदय को भी जान ना सकी। तुम उसको अच्छी तरीके से जानते हो। हे भैया, अपराधीन मैं हूँ, तात तुम्हारी मैया। तात माने होता है पिता, तात माने पुत्र होता है, तात माने प्रिय होता है। तो हे पुत्र, अपराधीन तो मैं हूँ, मैं तुम्हारी मैया हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। आगे कहती हैं कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष रूप से शपथ को कहा जाता है, अर्थात जो कसम खाई जाती है यह दुर्बलता का परिचायक होती है। लेकिन अबला जन के लिए कौन सा पथ है? मुझ स्त्रियों के लिए इस शपथ के अलावा दूसरा कोई मार्ग भी तो नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। आगे कहती हैं, यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई होऊं, यदि भरत ने मुझसे ऐसा कराने के लिए कहा हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस प्रकार से हमने अपने पति को खो दिया है, उसी प्रकार अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। ठहरो मत रोको, अरे सब लोग ठहरो, मुझे मत रोको, कहूँ सो सुन लो। मैं जो कुछ कह रही हूँ उसको सब लोग ध्यान से सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। यदि उसमें तुम लोगों को कोई सार तत्व मालूम हो तो उन सब चीज़ों को चुन लो, स्वीकार कर लो। अरे करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इतना बड़ा मैंने पाप किया, मैंने सारी अयोध्या का नाश कर दिया, सारी अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया। पति परलोक चले गए, तुमको वनवास मिल गया। इतना बड़ा सा पाप किया मैंने, पहाड़ सा पाप किया, और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं चुप रह जाऊं? और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और राई मतलब सरसों भर, यानी जरा भी पश्चाताप न करूं। उस समय क्या था? थी सनक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उस समय सनक्षत्र नक्षत्रों से युक्त सस निशा मतलब चांदनी रात ओस टपका रही थी, ओस की बूंदें टपका रही थी, और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और नीरव सभा, शांत सभा, हृदय को थपकाती हुई करुण रुदन कर रही थी, अर्थात सभा में उपस्थित सभी लोग उस समय रो रहे थे। यहाँ पर आगे देखते हैं, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का सी यहाँ पर उपमा अलंकार आ गया है, इससे पहले भी उपमा अलंकार आया था। अंत में हम बहुत चीज़ों को बता देंगे, यहाँ पर जो बीच बीच में आता रहेगा उसको भी बताते चलेंगे। तो उल्का सी रानी, कभी की उल्का के समान प्रतीत होने वाली रानी, आज अपने वचनों से वहाँ पर सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। उस समय सभी लोग, जब रानी ऐसे वचन बोल रही थी तो सब लोग भयभीत थे, आश्चर्यचकित थे और दुखी भी थे। कितने कारण थे? चूंकि पहले की रानी उस प्रकार से थी, आज ये ऐसे वचन बोल रही, इसलिए सभी लोग भय, विस्मय और खेद के भावों से भरे हुए थे। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? कहती हैं कैकेयी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? अरे वह मंथरा दासी क्या कर सकती थी? वह निर्बल मंथरा क्या कर सकती थी? जब मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, जब मेरा ही मन मुझ पर विश्वास करने वाला ना रहा, अर्थात मेरे मन ने जब मुझ पर ही विश्वास ना किया
तो बेचारी वो मंथरा क्या कर सकती थी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, अपने मन को कोसती हुई कहती हैं कि जल, जल मतलब पानी नहीं, जल मतलब जलो, पंजरगत शरीर में स्थित रहकर ही, अरे अधीर अभागे, अरे अधीर अभागे मन, अब तू शरीर के अंदर ही अंदर जल। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, क्या ऐसे ज्वलंत भाव, क्या ऐसी ईर्ष्या के भाव तेरे ही मन में जागे थे, तुझ में ही जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, लेकिन क्या उस समय मेरे मन में ऐसे ज्वलंत भाव ही थे? क्या ईर्ष्या के ही भाव थे? नहीं, कुछ और भी था। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में? क्या उस समय इस मन में कुछ और शेष नहीं रह गया था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा? उस समय मेरे मन में बहुत सारे और भी विचार चल रहे थे। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र, मेरा मन उस समय अपने पुत्र भरत के प्रति वात्सल्य प्रकट कर रहा था। क्या उस वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं रह गया है? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, इसीलिए आज, फिर भी आज मेरा वत्स, मेरा पुत्र अन्य सा हो गया है, यानी पराया हो गया है। मतलब वो कहना चाहती हैं कि पहले उस समय मेरा मन जो वात्सल्य प्रकट कर रहा था, आज वही मेरा बेटा जिसके प्रति वात्सल्य प्रकट कर रहा था, वही भरत आज मेरा पराया हो गया है। आगे कहती हैं, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, अर्थात तीनों लोग मुझ पर भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जिसको जो कुछ कहना आए कहे, वो कहने से क्यों रह जाए। लेकिन छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझसे मात्र पद न छीना जाए। मुझसे मेरे पुत्र का जो रिश्ता है पुत्र और माता का, वह न छीना जाए। आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कहते आते थे यही सभी अभी नरदेही, तो सभी नरदेही मतलब मनुष्य यही कहते आते थे कि माता न कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। हाय, अब अपने आप को दुख देती हुई दुख के साथ कहती हैं कि हाय, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। अब सभी लोग इस विधाता के विरुद्ध, विधाता के इस नियम के विरुद्ध कहेंगे। यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पुत्र पुत्र ही रहता है लेकिन माता कुमाता हो जाती है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। आगे कहती हैं कि मैंने पुत्र भरत का बाहरी मात्र ही देखा, बाहरी स्वरूप ही देखा, इसके दृढ़ हृदय को ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा, मधुर मृदुल शरीर को ही देखा। गात्र माने शरीर होता है, इसके मृदुल शरीर को ही देखा, परमार्थ न देखा। मैंने परमार्थ को कभी नहीं देखा, कभी नहीं सोचा। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैं सदैव स्वार्थ को सिद्ध करने में लगी रही। इसी कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण आज यह बाधा आ पड़ी है, इसी कारण यह आज मुसीबत आ पड़ी है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब यह कठोर कहानी युग युग तक चलती रहेगी। यह कहावत कई युगों तक चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। लोग यही कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी कैकेयी भी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मेरा मन जन्म जन्म में, ये जीव, जीव मतलब है आत्मा, मेरी यह आत्मा हर एक जन्म में यही सुनती रहेगी। लोग यही कहेंगे कि धिक्कार, उस रानी को धिक्कार है, उसे था महास्वार्थ ने घेरा, जिसे महास्वार्थ ने घेर रखा था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तभी श्री रामचंद्र जी बोल पड़े
कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। वह जिस जननी ने है जना, जिस जननी ने, जिस माता ने भरत सा भाई, भरत से भाई को जन्म दिया है, वह एक लाल की माई 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, जैसे ही प्रभु ने ऐसी बात कही, ऐसे वचन बोले, तुरंत ही प्रभु के साथ ही सारी सभा पागलों की तरह चिल्ला उठी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। सारी सभा बोल उठी कि वह एक लाल की माई, वह कैकेयी माता 100 बार धन्य है। हा लाल, उसे भी आज गमाया मैंने। यहाँ पर ये जो आया है पागल सी, यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या कहती है आगे, कैकेयी कह रही, आज कमाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। हाँ लाल, अरे लाल, अरे बेटा, उस लाल को भी मैंने गंवा दिया है, अर्थात अपने पुत्र भरत को भी आज गंवा दिया है। विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने, मैंने यहाँ भी भयंकर अपयश ही कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपना स्वर्ग उस पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने तुम्हारा भी अधिकार उससे, तुमसे छीन लिया था। किसके लिए छीन लिया था? उस भरत के लिए छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृढ़ तुल्य होता है। पर वही आज दीनहीन मुख से रो रहा है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। वह धृत माने पकड़े हुए, हरिण तुल्य मतलब हिरण के समान सशंकित हो रहा है। आगे देखिए, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। वह मेरा पुत्र जो श्रीखंड के समान यानी चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला था, आज वह अंगार चंड के समान प्रतीत हो रहा है, प्रचंड हो रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा दंड हो सकता है। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। वो कह रही हैं आगे कि पटके मैंने पदपाण, पद माने होता है पैर, पाण माने हाथ। मैंने हाथ पैर मोह के नद में, मोह रूपी नदी में पटके और फेंके। मेरी ही तरह बहुत सारे लोग करते हैं। क्या बता रही आगे, जन जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। बहुत सारे मनुष्य स्वप्न में और अहंकार में क्या नहीं करते, ठीक वैसे ही मैंने भी किया है। हाँ, लेकिन मुझे धिक्कार है, मुझे दुख है इस बात का। कहती हैं, हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। मैंने जो इतना बड़ा अपराध किया है उसके लिए कोई भी दंड दे। दंड, हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। मैंने जो इतना बड़ा अपराध किया, इससे बड़ा कोई दंड हो ही नहीं सकता। मैं उस दंड से कभी नहीं डरने वाली, मैं कभी नहीं डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यदि मेरे विचार दयापूर्ण हो भी जाएं, फिर भी मेरे लिए ऐसा कोई दंड नहीं होगा जिससे मैं डरूं। हा दया हंत वह घृणा आह वह करुणा। वो कहती हैं, हा दया हंत वह घृणा आह वह करुणा, वैतरणी सी हैं आज जाह्नवी वरुणा। हा दया, दया, घृणा और करुणा, ये सभी आजकल मेरे लिए, ये सभी भाव आज मेरे लिए वैसे ही प्रतीत हो रहे हैं जैसे जाह्नवी और वरुणा अर्थात गंगा और यमुना जो पवित्र जल वाली होते हुए भी जैसे नरक लोक की नदी प्रतीत होती हूँ। फिर से समझो इस बात को। कह रही हैं यहाँ पर कैकेयी जी कि अरे मेरे प्रति अगर दया दिखाई जाए, घृणा दिखाई जाए अथवा करुणा प्रदर्शित की जाए तो ये सारे भाव मेरे लिए व्यर्थ वैसे ही प्रतीत होते हैं जैसे पवित्र जल वाली गंगा और यमुना नरक की नदी के समान प्रतीत होती हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कहती हैं सह सकती हूँ चिर नरक, मैं चिर मतलब बहु समय तक नरक को सह सकती हूँ। सुने सुविचारी, हे सुविचारवान व्यक्तियों आप लोग सुनो, मैं लंबे समय तक नरक
के पापों को, यहाँ पर मैंने जो पाप किया इनको नरक में रहकर भोग सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन मुझे स्वर्ग की दया दंड से बढ़कर प्रतीत होगी। आगे क्या कहती हैं, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, कुलिस के समान कठोर का वर्ड की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है, और कलेजा इनका कुलिस के समान हो गया, रूपक यहाँ पर अलंकार भी है ना। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने अपने कलेजे को, मैंने अपने हृदय को कुलिस अर्थात वज्र के समान कठोर बना लिया था, और मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। बेटा राम, मैंने भरत के लिए ही तुमको वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, अब तुम इसी भरत के लिए घर को लौट चलो, अब ऐसे मत रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, अगर मैं आगे कुछ कहूँगी तो सब लोग मुझे मेरी बात पर गौर नहीं करेंगे, मेरी बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मुझको यह भरत प्यारा है और तुम इसे प्यारे हो, इस प्रकार से तुम मेरे दो गुने प्रिय हो, रहो न मुझसे न्यारे, इसलिए तुम मुझसे अलग अब मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसे न जानूं, मैं भले ही इसको नहीं जान सकी, लेकिन तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो, क्योंकि अपने से पहले इसे मानते हो तुम अपने से पहले इसको मानते हो, अर्थात अपने से ज़्यादा तुम इसको मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। कहती हैं तुम भ्राताओं का, तुम भाइयों का जो आपसी प्रेम है, यदि वह सब पर प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कह रही हैं यदि तुम दोनों भाइयों का जो आपसी प्रेम सब लोगों के समक्ष प्रकट हुआ है, ऐसे प्रेम के कारण मैं पाप दोष वाली होते हुए भी मेरा पाप दोष पुण्य दोष में बदल गया है। आगे कहती हैं मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं भले ही पंकिला हूँ, मैं भले ही कीचड़ स्वरूप हूँ, लेकिन मेरा बेटा पद्म कोश है अर्थात कमल है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आने वाले समय में जो ज्ञानी लोग होंगे वे अपने भाल को अर्थात मस्तक को ऊंचा करके यही बताएंगे, क्या बताएंगे, समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। तुम दोनों का जो आपसी प्रेम है यह अकाट्य है, अतुल है, अतुलनीय है, उसको कई तरीके से बतलाएंगे और मुझे दोषी सिद्ध करेंगे। लेकिन बेटा मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। कह रही हैं लेकिन हे बेटा मेरे तो एक अधीर हृदय है, मेरे तो एक अधीर हृदय है। कौन? भरत। तो भरत मेरा एक अधीर हृदय है, वो आज तुमको भुजाओं से भेंट रहा अर्थात गले लगा रहा है और तुमको वापस लौट चलने के लिए तुमसे आग्रह कर रहा है। अतः हे राम अब तुम घर को वापस लौट चलो। दोस्तों यहाँ तक आपने पढ़ा और यह आपका पाठ भी पूरा हुआ। साथियों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आइए हम इसके बारे में बता दें काव्यगत सौंदर्य, जो कि हम बीच बीच में कहीं कहीं पर बताते आए हैं और भी हम बता दें। देखिए इसकी भाषा खड़ी बोली है और शैली प्रबंध है। रस की बात करें तो शांत रस है जगह जगह पर, और कुछ जगहों पर वात्सल्य रस भी आया, जहाँ पर माता ने पुत्र के प्रति वात्सल्य प्रकट किया वहाँ पर वात्सल्य रस हो गया, अन्यथा शांत रस भी रहा है। अगर शब्द शक्ति की बात करें तो यहाँ पर लक्षणा रही है पूरे में, और गुण प्रसाद और जगह जगह पर माधुर्य भी रहा है। अगर हम बात कर ले यहाँ पर अलंकार की तो दोस्तों अलंकार को हमने कुछ जगह पर बताया है, और अगर आप इसको बारीकी समझना चाहते हैं तो ट्रिक से हमने बनाया हुआ है वीडियो अलंकार को पहचानने का,
तो उसको हम इन स्क्रीन पर दे देंगे, उससे आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो जैसा कि हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो और अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो लाइक कर दो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और एक दोस्त को शेयर भी ज़रूर कर देना। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, हम अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे, यानी अगला जो पार्ट होगा उसको लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।